हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पहले हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि लॉकडाउन के बाद जो है इसको दोबारा पढ़ाएंगे तो ये गलत सोच रहे हो। पढ़ाएंगे तब जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर नहीं स्टार्ट होंगी तो यही पढ़ने, इसी से तुम्हें पढ़ना पड़ेगा और इसी की तुम आदत डालो। तो डेली तुम वीडियो को देखना शुरू कर दो और इससे रिलेटेड तुम डाउट सेशन पे जूम पे आओ और डिस्कशन करते हो। अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो और तुम ऐसा सोच रहे हो कि एग्जाम जब लॉकडाउन शुरू होगा तो सर फिर से पढ़ाएं, सर पहले आगे का पढ़ाएंगे, फिर अगर टाइम बचता है तब पीछे का पढ़ाएंगे। तो ये बात एकदम तुम ध्यान में रख लो कि इस वीडियो को तुम्हें रेगुलरली देखने हैं और रेगुलरली मुझे लग रहा है कि देख नहीं रहे हो। तो अब हम तुम्हें डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ा दिया, रिलेशन बिटवीन, कल हमने तुम्हें पढ़ाया रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अगले लेक्चर में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इसका वो जो पार्ट है वो सिर्फ एडवांस में पूछा जाता है। वो क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन with given functional rule। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस के लिए। आईआईटी जेई एडवांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडवांस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी। तो इसको क्या है कि इसमें क्या है कि तुम्हें कोई फंक्शनल रूल डिफाइंड है और उसके हिसाब से तुम फंक्शन को क्या करना है, तुम्हें फाइंड करना है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसमें कुछ बेसिक इंटीग्रेशन का भी यूज करेंगे। तो जरा बेसिक इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन जो यूज होगा उसको मैं लिख देता हूं। पहला बेसिक इंटीग्रेशन क्या है, x की पावर n dx। यूं समझ लो कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर कोई जैसे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। तो इसमें उसमें क्या करता है, घटता है। तो इसमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो इसकी वैल्यू होगी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। ये पहला जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। तो यानी 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x प्लस। अब देखो थर्ड जिसका हम यूज करेंगे, a की पावर x। a की पावर x का क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो ये होता है a की पावर x अपॉन log ऑफ a प्लस क्या, c। फोर्थ, अब देखो साइन ऑफ x, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x प्लस। और फिफ्थ कॉस x का इंटीग्रेशन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस x। यानी कॉस x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, साइन ऑफ x प्लस। ये इतने, जिसका और बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना जो है हम इनका एक 6 आखिरी। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। यानी सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, बताओ क्या होगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा, c। ठीक, तो ये इतना डिफरेंशिएशन है, सॉरी इंटीग्रेशन है जिसका हम यूज करेंगे। अब ये देखो कि इसके क्वेश्चन होते किस तरह के।
और इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये नोट कर लिए। तो क्वेश्चन लिखो, इफ fx is differentiable function satisfy fx plus y is equal to fx plus f of for every x y belongs to R, ये गिवन है। and f dash 0 is equal to k, then find fx। ये देखो ये क्वेश्चन है कि अगर fx डिफरेंशिएबल है फंक्शन है और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, fx एक डिफरेंशिएबल है फंक्शन है, सेटिस्फाइंग fx प्लस एफ वाई फॉर एवरी, और f डैश 0 की वैल्यू k दे रखी है, देन फाइंड fx की वैल्यू फाइंड करनी। तो इनको तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक कंडीशन दे रखा है कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस एफ वाई। तो ये देखो इसके एक प्रॉपर मेथड है सॉल्व करने का। क्या है प्रॉपर मेथड सॉल्व करने? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव को हम कैसे लिखते हैं? देख, पहला मेथड वन फर्स्ट मेथड वन में क्या कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेल्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन क्या h, ये वैल्यू ऐसे ही है, समझो। जैसे राइट हैंड डेरिवेटिव आप लिखते थे f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। अब देखो ये fx प्लस h दे रखा, अब ये इस कंडीशन को अप्लाई करो। fx प्लस xy की वैल्यू, x प्लस y की वैल्यू क्या है? fx इंटू fx प्लस fy। तो यहां भी तुम लिखो लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो गया fx प्लस एफ ऑफ एच। इस डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया, ये माइनस fx अपॉन क्या हुआ h। अब देखना इधर देखो fx और ये माइनस fx कैंसिल हो गए। अब क्या हो गया लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ h और h। हर क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना होगा, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं एक f ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी? f ऑफ 0 की। अब देखो ये कंडीशन दिया है कि fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx और प्लस वाई। तो यहां से f क्या निकालें? f ऑफ 0 की वैल्यू हर क्वेश्चन में तुम्हें निकाल। अगर यहां नहीं दिया है तो इसका मतलब तुम्हें f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल। ये देखो ये यहीं रोक देते हैं, यहीं पे रोक देते हैं। अब देखो ये क्या है कि ये एक रिलेशन दे रखा है fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस एफ ऑफ।
हर क्वेश्चन में अगर f, ध्यान रखना, अगर f ऑफ 0 की वैल्यू दी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आपको निकालना है। तो अब हम कैसे निकालें, पुट x एंड y दोनों 0, तो ये क्या हो गया f ऑफ 0 और ये क्या हो गया f ऑफ 0 और ये हो गया f ऑफ 0, एक 0 है तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में इस तरह के निकालना होगा जितने। अब जरा देख कि ये क्या है, लिमिट f डैश x की वैल्यू, इसको फिर कंटिन्यू करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, और ये क्या है f ऑफ h अपॉन h, h की जगह 0 रख दो, तो ये देखो h की जगह 0, तो f ऑफ 0 क्या है 0, और 0/0 का फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब होता है भाई, फॉर्म 0/0 का है, तो इसका क्या मतलब है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ f डैश x का डिफरेंशिएशन f डैश h और h का क्या हो गया 1, तो h की जगह 0 पुट कर लो, तो f डैश 0 ये आ गया, और f डैश 0 की वैल्यू कितनी गिवन है k, यानी f डैश x इज इक्वल टू क्या हो गया k। अब देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन है, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो गया fx हो गया, तो fx इज इक्वल टू kx प्लस क्या आ गया c, एक कांस्टेंट। अब इस तुम्हें कांस्टेंट c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0, यहां देखो इसको जरा हम ऊपर लिख रहे हैं, यहां पे पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू c, और f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई c, यानी फंक्शन क्या आ गया fx इज इक्वल टू kx, ये आंसर। क्लियर हो गया, ये इसका पहला मेथड और प्रॉपर मेथड है जिससे हम निकालते हैं। हर क्वेश्चन में ध्यान से देख लो, ये मेथड 1 है, हर क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, इसी मेथड से फाइंड करना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका मेथड 2 जो हम ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, ये नोट कर लिए, हर क्वेश्चन में f ऑफ 0 तो आप निकाल, ऑब्जेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि ये जो कंडीशन है मेथड 2, या इसको हम कहते हैं शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स कह लो इसको, मेथड 2। तो ये देखो ये कंडीशन दिया है एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ, जो भी इसमें हम करेंगे वही सारे क्वेश्चन में करेंगे। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, treating, keeping y as a constant, keeping y as constant, y को कांस्टेंट मान, तो इसको डिफरेंशिएट करें f डैश x प्लस वाई। अब देखना x का 1 हो जाएगा, y का 0, क्योंकि y कांस्टेंट है, इज इक्वल टू f डैश x, राइट है, यही होगा। अब देखो अब हम क्या करें कि अब हम x की जगह 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखें, और y की जगह x रखते हैं, क्या रखते हैं, x की जगह 0। ये देखो पुट x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू x। अब देखना ये x की जगह 0, तो ये क्या हो गया f ऑफ x, f डैश, और ये क्या हो गया
एफ डैश जीरो, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं। एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या है, के, तो ये वैल्यू क्या हो गई, के, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू के, दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स विद, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स प्लस। अब जैसे सी आ जाए तो मतलब हमें सी की वैल्यू निकालनी, तो पुट x इज इक्वल टू जीरो, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो f ऑफ जीरो जिसकी वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं और बता दिया, तो c की वैल्यू क्या हो गई, जीरो आ गई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स। तो ये देखो, ये बहुत कम टाइम, ये क्वेश्चन है, ये एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, और चौथे में ही आइडेंटिफाई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये देखो, ये क्वेश्चन दूसरा है, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying fx plus y is equal to fx plus fy plus 2xy minus 1 for every xy belongs to R, f dash 0 is equal to 1, fx तुम्हें फाइंड करना है कि fx की क्या वैल्यू होगी। हमने कहा कोई भी क्वेश्चन हो पहले तुम f ऑफ 0 की वैल्यू निकालो, तो ये देखो ये कंडीशन दिया है, fx plus y is equal to क्या गिवन है, fx plus f of y plus 2xy minus 1, put x is y equal to 0, ये देखो ये f of 0, f of 0 और f of plus f of 0 plus 0 माइनस, ये f of 0 कैंसिल, और f of 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, यानी हमें f ऑफ 0 की वैल्यू निकाल। अगर अब तुम्हें इसको शॉर्टकट मेथड से निकाला या पहले प्रॉपर मेथड से निकालना, प्रॉपर मेथड से निकालना हो मेथड 1 से, एक बार और मेथड 1 मेथड 2 से निकाल लें, फिर उसके बाद ऑलवेज जो है जब भी ऑब्जेक्टिव में ही आता है तो मेथड 2 से ही निकालेंगे। ये क्या कंडीशन दे रखा है भाई, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, यही राइट हैंड डेरिवेटिव या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लोगे कोई बात नहीं, दोनों से आंसर जो है सेम ही आते हैं। अब ये देखो, ये इस कंडीशन पे कि y की जगह क्या आ गया, h आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस f ऑफ h प्लस 2xh माइनस 1 माइनस fx अपॉन क्या भाई h, ये देखो माइनस fx प्लस fx कैंसिल हो गया। अब देखना लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h माइनस प्लस 2xh माइनस 1 अपॉन h की जगह 0 रखो, तो f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1, और ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 1, 0, 0 बाई 0 का फॉर्म है, यानी फॉर्म क्या हो गया भाई, 0 बाई 0 का हो गया। इसका क्या मतलब भाई, एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, एल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल। तो डिफरेंशिएट करें, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, h के रिस्पेक्ट, तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करें और डिनोमिनेटर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया f डैश h, और h का क्या हो गया 1 प्लस 2x अपॉन h 1 हो गया। अब h की वैल्यू आप 0 रख दो, तो f ऑफ 0, f डैश 0 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ये देखो ये क्या हो गया 2x प्लस 1 इज इक्वल टू f डैश, राइट। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन साइन, ये dx और ये dx, तो ये क्या हो गया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी।
अब सी की वैल्यू हमें निकालनी, सी की वैल्यू निकालनी, तो सी की हम कैसे निकालेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 रख दोगे तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी फंक्शन जो हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, या राइट है। अब देखो इसका मेथड 2 करें, जो इजिली जल्दी होता है उससे करें, ये नोट कर लिए। अब देखो इसका मेथड 2 जो सबसे जल्दी होता है और प्रॉपर एकदम सिंपल है। क्या है सिंपल मेथड, कि हम क्या करेंगे, मेथड 2 ये देखो क्या कि x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x keeping y as a constant, keeping y as constant। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस वाई इज इक्वल टू f डैश x, y का y कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और 2yx का क्या हो गया 1, 2y। अब हर क्वेश्चन में यही करते हैं जो हम इसमें कर रहे हैं, और आप देखना कितने कम स्टेप में हम कर रहे हैं। पुट y इज इक्वल टू एक्स, y की जगह हम क्या रख दें x, और क्या रखें, एंड x इज इक्वल टू 0, तो f डैश x ये क्या हो गया, x की जगह 0, यानी f डैश 0 की वैल्यू 1 और ये हो गया 2x। तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, f डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई fx का डेरिवेटिव क्या होता है f डैश x, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो गया fx, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। अब c की वैल्यू निकालें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 और ये c, और f ऑफ 0 की वैल्यू 1, यानी c की वैल्यू 1 हो गई, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ये बहुत सिंपल हमें लगता है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए तो आप इसी मेथड से सॉल्व करो, और इसको कुछ और क्वेश्चन बाद में डिस्कस